राधे राधे एवरीवन, इट्स दिशा, अ टैरो कार्ड रीडर, रेकी हीलर, काउंसलर एंड ड्रीम इंटरप्रेटर। हम अपनी सपनों की सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करेंगे और आज मैं आपको बताऊंगी व्हाट इज़ साइकोलॉजिकल ड्रीम। साइकोलॉजिकल ड्रीम हम क्यों देखते हैं और साइकोलॉजिकल ड्रीम कौन कौन देखता है। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि 90% ड्रीम्स जो हम देखते हैं वो साइकोलॉजिकल ही होते हैं और साइकोलॉजिकल ड्रीम सब लोग देखते हैं। इट डिपेंड्स कि किसको याद रहता है और नहीं रहता है। तो साइकोलॉजिकल ड्रीम्स देखने के पीछे क्या रीज़न है, ये मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। आप सभी कहीं ना कहीं लैपटॉप्स यूज़ करते होंगे। लैपटॉप में एक मेमोरी का ऑप्शन होता है जहाँ पे जो भी आपका वैल्यूएबल डेटा होता है आप जाके स्टोर कर देते हैं। एक टाइम ऐसा भी होता है कि आपकी मेमोरी लिमिट जो होती है वो पूरी हो जाती है, वो बढ़ जाती है। अब आप सोचते हैं कि क्या आपके काम का नहीं है जिसे आप डिलीट कर सकते हैं, तो आप उसे डिलीट कर देते हैं। अब जब आप उसे डिलीट कर देते हैं तो वो ऑटोमेटिकली जाके रिसाइकल बिन में सेव हो जाता है। रिसाइकल बिन उसे उस टाइम पे डिलीट नहीं करता है, वो आपको एक टाइम लिमिट देता है कि अगर उस टाइम लिमिट में आपको उस डेटा की ज़रूरत पड़ गई तो आप उसे रिस्टोर कर सकते हैं, और नहीं पड़ी तो एक स्पेसिफिक टाइम लिमिट के बाद वो उसे डिलीट कर देता है। होप गाइस यू फीलिंग कनेक्टेड। ऐसी कुछ हमारे माइंड में होता है। बस माइंड में कुछ भी चीज़ ना मैनुअल नहीं होती। आप सभी को पता होगा कि देयर इज़ 2 टाइप्स ऑफ माइंड, वन इज़ कॉन्शियस एंड सेकेंड इज़ अनकॉन्शियस। जो भी एक्सपीरियंस हम अपनी डेली लाइफ में करते हैं वो हमारे मेनली कॉन्शियस माइंड में जाते हैं। बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन पे हम ध्यान नहीं देते, हमें लगता है कि नहीं वो इतनी बड़ी चीज़ नहीं थी, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हमारे अनकॉन्शियस माइंड में भी जाती हैं। और जो हमारा अनकॉन्शियस माइंड है ना, वो सोते टाइम भी लगातार काम करता रहता है। क्या होता है, जब हम सो जाते हैं और हमारे माइंड में, अनकॉन्शियस माइंड में कुछ चीज़ें ऐसी पड़ी हुई होती हैं जिनको हमने बहुत टाइम से लिंक नहीं किया होता है, बहुत टाइम से याद नहीं किया होता है, तो वो ऑटोमेटिकली एक प्रोसीजर में उन चीज़ों को रिलीज़ करता रहता है। और जब वो हमारा अनकॉन्शियस माइंड उन चीज़ों को रिलीज़ करता है ना, तो उसका एक स्पेसिफिक प्रोसीजर है जिसमें वो कभी हमें कुछ वीडियोस दिखाता है, हमें कुछ इमेजेस दिखाता है, कुछ सिंबल्स दिखाता है, जिन्हें हम अपने साइकोलॉजिकल ड्रीम्स में कंसीडर करते हैं। तो होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि साइकोलॉजिकल ड्रीम क्या होते हैं। साइकोलॉजिकल ड्रीम्स का हमारे फ्यूचर से कोई कनेक्शन नहीं होता है। साइकोलॉजिकल ड्रीम हमारे पास्ट से रिलेटेड होते हैं। साइकोलॉजिकल ड्रीम बहुत ही कभी ऐसा होता है कि हम साइकोलॉजिकल ड्रीम को 1 से 2 बार देखते हैं, बिकॉज जब हमारा अनकॉन्शियस माइंड उस इवेंट को, उस पर्टिकुलर मेमोरी को डिलीट कर देता है तो हम उसे दोबारा नहीं देखेंगे। तो अगर आप डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं कि व्हाट इज़ साइकोलॉजिकल ड्रीम, व्हाट इज़ एस्ट्रोलॉजिकल ड्रीम, तो एस्ट्रोलॉजिकल ड्रीम हम रिपीटेडली देखते हैं, बट साइकोलॉजिकल ड्रीम हम 99% केसेस में रिपीटेडली नहीं देखते। होप यू गाइस क्लियर। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे व्हाट इज़ एस्ट्रोलॉजिकल ड्रीम्स। थैंक यू।